मैं शारिक खान और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे सन 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, ऐसे ही हर लोकसभा चुनाव की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी नेताओं का एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामने का चलन शुरू हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर से राजनीति का बड़ा चेहरा रहे इमरान मसूद ने फिर से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इमरान मसूद के समर्थकों का कहना है कि इमरान मसूद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर इस बार संसद भवन तक पहुंचेंगे। वहीं सहारा न्यूज़ 24 की टीम ये खास पेशकश लेकर आप सब लोगों के सामने आई है बागपत लोकसभा सीट से। बागपत लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव सन 1967 में हुआ था, पहला लोकसभा चुनाव, और तब से अब तक ज़्यादातर यह लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानी जाती है। 5 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी हुई यह लोकसभा सीट, जिसमें सिवाल खास विधानसभा, मोदी नगर विधानसभा, बागपत विधानसभा, बड़ौद विधानसभा और छपरौली विधानसभा शामिल है। इन 5 विधानसभाओं से मिलकर बनी हुई यह लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। लेकिन सन 2014 और सन 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को एक जबरदस्त पटकनी देते हुए नजर आई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतपाल सिंह ने जहाँ सन 2014 में चौधरी अजीत सिंह को पटकनी दी थी, तो वहीं उनके बेटे चौधरी जयंत को सन 2019 में सांसद का चुनाव बागपत लोकसभा सीट से हराया था। अब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद एक नाराजगी जो किसानों और भारतीय जनता पार्टी के बीच एमएसपी बिल को लेकर बढ़ गई थी, जिसको लेकर हरियाणा के किसानों, पंजाब के किसानों या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों, सभी किसानों ने मिलकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक बड़ा धरना दिया था और एमएसपी बिल को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि बाद में यह बिल वापस कर लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन तब से ही एक लंबी नाराजगी किसानों और भारतीय जनता पार्टी के बीच बनी हुई नजर आ रही थी। हर बागपत वासी ऐसा कयास लगा रहा था कि बागपत लोकसभा सीट पर इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी और बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को जैसे ही लोकसभा चुनाव शुरू होने में 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, एक बहुत बड़ा झटका लगा है और झटके का नाम है नवाब अहमद हमीद। नवाब अहमद हमीद नवाब परिवार से आते हैं बागपत के, और ये परिवार राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा और मजबूत परिवार माना जाता रहा है। नवाब अहमद हमीद के वालिद पिता जो थे नवाब कोकब हमीद, जो 5 बार विधानसभा चुनाव जीते बागपत विधानसभा सीट से और 3 बार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके ही बेटे नवाब अहमद हमीद जो इस वक्त इस नवाबियत की रियासत को संभाल रहे हैं। और नवाब अहमद हमीद ने अपना पहला चुनाव सन 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था और उनके सामने योगेश धामा भाजपा प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं दूसरा चुनाव नवाब अहमद हमीद ने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, लेकिन एक बार फिर से उनके हाथ लगी थी निराशा और योगेश धामा लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब जैसे ही 5 से 6 महीने का समय बचा है इस लोकसभा चुनाव 2024 के होने में, ऐसे ही नवाब अहमद हमीद ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन छोड़कर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नवाब अहमद हमीद अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है लखनऊ, वहां पर पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नवाब अहमद हमीद को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। नवाब अहमद हमीद से जब सवाल पूछा गया कि क्या कारण रहा है आपका राष्ट्रीय लोकदल छोड़ने का, या क्या नाराजगी रही है राष्ट्रीय लोकदल से जो आपने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा है, जवाब देते हुए नवाब अहमद हमीद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के समय अंग्रेजों को भगाने में बहुत बड़ा हाथ रहा था और वही हाथ कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से सन 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को भगाने में रहेगा। भाजपा के खिलाफ जब लड़ाई ही लड़नी है, नवाब अहमद हमीद ने कहा, जब भाजपा के खिलाफ लड़ाई ही लड़नी है, जब मस्जिद और मंदिर से निकलकर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई ही लड़नी है, जब महंगाई के खिलाफ लड़ाई ही लड़नी है, तो एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ क्यों लड़ी जाए, क्यों ना एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर लड़ी जाए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब से ही नवाब अहमद हमीद ने बताया कि वो राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक वेल एजुकेटेड, वेल डिजर्व और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने लायक है और यकीनन जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद भारत विश्व गुरु हर हाल में बनना तय है। नवाब अहमद हमीद से आगे बातचीत की तो नवाब अहमद हमीद ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबका टारगेट क्षेत्रीय पार्टियों, समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सबका टारगेट है भाजपा को हराना और भाजपा के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में हमने फैसला किया है कि क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीय जो पार्टी है उससे मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, भाजपा को हराया जाएगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, महंगाई को खत्म किया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा खत्म करने की कगार पर खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको हराना हर हाल में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है और उसको हराकर भारत में एक बार फिर से भाईचारा कायम किया जाएगा। अब 2024 लोकसभा चुनाव में किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा और किसको मिलेगी मात, सहारा न्यूज़ 24 की टीम लगातार कवरेज करती आई है और लगातार कवरेज कर आप सब लोगों को दिखाती रहेगी। हमारी ऐसी ही शानदार और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24 में। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।